हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। तो अब तक हम लोगों ने लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के मतलब फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो हम लोगों ने एक चीज़ बीच से स्किप करी थी कि मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लोकसभा की मेंबरशिप पाने के लिए और राज्यसभा की मेंबरशिप पाने के लिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले कि वो एक मतलब मेंबर जो चुना जाएगा, एक पर्सन जो है वो चुना जाएगा, वो क्या होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसकी एज जो है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या हो गया, काम माइंडेड होना चाहिए, शांत स्वभाव का, हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली करे। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता, बहुत ज़्यादा डिस्कशन, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को वॉयलेंटली भी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो वो काम माइंडेड होगा तभी वो प्रॉपर डिसीजंस ले पाएगा। अदरवाइज़ अगर वो इनसॉल्वेंट होगा तो वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो लोकसभा का मेंबर चूज मतलब खुद को वो रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हो, तो अगर वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसने ज्वाइन कर रखा है, तो उसको पहले या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छोड़ना होगा, तभी वो मेंबरशिप ले सकता है। अगर वो मेंबरशिप लेनी ही है उसे, तो उसे डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता तो वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर, जो चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के हाउस के। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उस मतलब वो इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा की मेंबरशिप होती है उसी के द्वारा। और लोकसभा की मेंबरशिप कितनी होती है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, लोकसभा का जो भी एफिशिएंट मेंबर होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको लोकसभा का, सीनियर मोस्ट भी नहीं बोल सकते हम लोग, जो भी एफिशिएंट एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसकी फंक्शनिंग बहुत स्मूथ होगी, तो उसे क्या किया जाएगा, लोकसभा का स्पीकर जो है वो डिजिग्नेट कर दिया जाएगा। वो रेगुलेट करेगा जितनी प्रोसीडिंग्स होंगी, मतलब जितनी भी मीटिंग्स होंगी सेशन में, उन सभी सेशन की मीटिंग्स को कौन प्रोसीड करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, स्पीकर। ठीक है, और स्पीकर जो है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बिल को सर्टिफाई भी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपरली उसी के मतलब हम लोग बोल सकते हैं अप्रूवल के बिना कोई भी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, स्पेशली मनी बिल। और अगर वो मनी बिल के अलावा है तो भी। उसके बाद जितनी भी जॉइंट सिटिंग होती है, मतलब जब दोनों हाउसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरऑल उस टाइम पर इंचार्ज कौन होता है पार्लियामेंट का, उस टाइम पर स्पीकर जो है वो इंचार्ज होते हैं हाउस के। इवन होना क्या चाहिए, अगर राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, दैट मीन्स वो परमानेंट हाउस है, तो वाइस प्रेसिडेंट जिसको कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो हेड होने चाहिए। क्योंकि मेंबरशिप जो है वो ज़्यादा होती है लोकसभा की, तो इस वजह से लोकसभा का जो स्पीकर होता है उनको क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है। तो आप लोग मुझे एक और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताओगे कि एट प्रेजेंटली कौन सा मतलब स्पीकर जो है वो प्रेजेंटली वर्किंग में है, लोकसभा का स्पीकर कौन है आज के टाइम पर। तो उसके बाद क्या किया जाता है, जॉइंट सिटिंग को एडजॉर्न कौन करता है, मतलब स्थगित कौन करता है, वो भी स्पीकर करते हैं हाउसेस को। और ये जो स्पीकर होता है लोकसभा का, ये कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, ये ओनली 5 ईयर के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। और अगर स्पीकर की फंक्शनिंग स्मूथली ना हो तो क्या किया जा सकता है, उनके टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले, मतलब उनका जो एक पर्टिकुलर 5 ईयर का टर्म है वो कंप्लीट होने से पहले उनको रिमूव भी करा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है जी राज्यसभा। तो राज्यसभा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 250 मेंबरशिप उसकी होती है। और 238 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज से। और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं किससे, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। और वो कौन से लोग नॉमिनेट करे जाते हैं,
जिन पर्सन की डिस्टिंक्शंस हो, मतलब अलग अलग फील्ड से उनको उठाया जाता है, मतलब अलग अलग फील्ड से उनको चूज़ किया जाता है। जैसे किसी का आर्ट्स है, साइंस है, लिटरेचर है, सोशल साइंस सर्विसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक यहाँ पर सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो इसको आप सिंपली इन फील्ड्स को आप लोग क्लास भी लिख सकते हो, सी साइलेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एल स्टैंड फॉर लिटरेचर, ठीक है, और ए स्टैंड फॉर आर्ट्स, एस स्टैंड फॉर साइंस एंड एस स्टैंड फॉर सोशल सर्विसेज, मतलब लास्ट बोल सकते हो आप लोग। तो मैंने ट्रिक जो बनाया था वो मैंने क्लास बनाया था, जिससे आप लोग इजीली लर्न करके रखो कि ये जो राज्यसभा की मेंबरशिप नॉमिनेशन जिनका होता है, वो कौन से फील्ड से लोगों को लिया जाता है, कौन से फील्ड के मेंबर्स को चूज़ किया जाता है। तो वो आप लोग क्लास लिख सकते हो, सी को साइलेंट कर लो, और आगे लॉस जो है उससे आप लोग को पता चल जाएगा लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विसेज, ठीक है। एट प्रेजेंटली जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 245 है। 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं, और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड हैं। अब ये जो ये जो मेंबरशिप होती है राज्यसभा की, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। और कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, ये स्टेट्स के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो सीट्स वहाँ पर दी गई होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा ये चूज़ किए जाते हैं, जिसमें क्या बताया जाता है कि ये लोग जो हैं वो प्रॉपर एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है वो दिया जाता है स्टेट्स को, कि आप लोगों के एरिया से इतने मेंबर्स जो हैं वो चूज़ करे जाएंगे। इट मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसके अकॉर्डिंगली इनको चूज़ किया जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है, मतलब राज्यसभा का जो मेन हेड होता है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राज्यसभा अगर राज्यसभा का एक डिप्यूटी चेयरमैन भी इलेक्ट करा जाता है, कि जब चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो तो उनकी एब्सेंस में डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो वर्किंग को स्मूथली रन कर सके। अब काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो परमानेंट बॉडी है, इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। और ये क्या होती है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 years, मतलब हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबरशिप जो है वो रिटायर होती है। और इसके राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो 6 years का टाइम पीरियड जो है वो इंजॉय करते हैं, टेन्योर। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। सबसे बड़ी बात, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, कि वो पर्सन क्या 30 से मतलब 30 के अबव एज होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कोई भी मतलब वही सेम आ जाएगा यहाँ पर भी, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर प्रॉफिट वाला उसने कोई भी बिजनेस ऑन कर रखा है, तो उसको वो लेफ्ट करना होगा, छोड़ना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है तभी उसको मेंबरशिप मिल सकती है। और दूसरा, कि वो सॉल्वेंट माइंड होना चाहिए, इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, काम माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे कि लोकसभा की मेंबरशिप में थी, सेम वैसे ही आप लोग रखोगे। लेकिन आप लोग अपने आंसर्स में, अपनी नोटबुक में ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे, द अदर क्वालिफिकेशंस आर सेम एज प्रोवाइडेड फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को अभी अभी मैंने आप लोगों को लोकसभा की मेंबरशिप डिस्कस करी है आप लोगों के साथ। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।